परी दीदी ने कहा कि इतना मोटा सिंदूर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो ये तो गलत बात है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है श्रृंगार करने का। तो मैं परी दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि आप दीपा दीदी की बॉडी से मिल गई हो और ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। और आ गई थी मिठाई के डिब्बे के लिए, तो आज मैं उस मिठाई के डिब्बे का सच भी बताऊंगी आपको कुछ। और नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, तो आजकल यूट्यूब पे बहुत ही कंट्रोवर्सी की वीडियो आ रही हैं। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा कि कंट्रोवर्सी की वीडियो चल रही थी सिमो रावत, मोनिका और तारा, कल्पना, इन सभी की। और अभी कंट्रोवर्सी ने दूसरी ओर रुख कर दिया है, जो मिठाई वाली दीदी यानी कि दीपा दीदी और तारा और परी ब्लॉग्स। तो आजकल दोस्तों फिर कंट्रोवर्सी ने दूसरा रुख कर दिया है और अभी इनकी खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तारा के बारे में, क्योंकि तारा तारा का मैंने कल ब्लॉग देखा। तो तारा बहुत ही समझदार लड़की है और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती है और ना ही कंट्रोवर्सी की वीडियो बनाना चाहती है। वो अपना खाना चाहती है और अपना खान पान जो कुछ भी है तो अपना डेली रूटीन वाला ब्लॉग डालती है। और कंट्रोवर्सी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंट्रोवर्सी जो देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि मुझे कंट्रोवर्सी वगैरह करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं इन चीजों में लड़ाई वड़ाई में जो भी हो रहा है हमारे उत्तराखंड में आपको पता ही है, इन चीजों में जानबूझ के ज्यादा नहीं घुस रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीजों से ना जितना दूर मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली बोलो तो चाहे कोई इसको ऐसा समझे कि तो किसी के लिए बोल नहीं रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पसंद नहीं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा इन चीजों से मैं जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना दूर रहूंगी। इनकी मिली जुली चाल थी कंट्रोवर्सी करने की। तो दोस्तों, ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि इनकी मिली जुली चाल थी कंट्रोवर्सी करने की, मगर जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और मैं किसी की चाल में शामिल नहीं हूँ या मैंने किसी के बहकावे में आकर ये वाली वीडियो नहीं बनाई। वीडियो मैंने तब बनाई कि जब उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पता करते हैं, ढूंढते हैं आपका पर्चा इधर उधर। तो उसके बाद जब 10-12 दिन हो गए, मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। और बाकी आप लोगों के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने सही कहा, किसी ने सही कहा, किसी ने गलत कहा, किसी ने भला कहा, किसी ने बुरा कहा, मगर जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सिमो रावत ने कहा कि किसी से कोई भी आस करना, या अगर हम मोनिका से आस करते हैं कि मोनिका माफ़ी मांगेगी, तो ये हमारी मूर्खता है किसी से आस रखना कि हमसे माफ़ी मांगेगी। तो खैर छोड़ो, ये सब यहीं पे ख़त्म करो। और दोस्तों, तारा ने कहा कि जब सोशल मीडिया पे बात उछली है तो सोशल मीडिया पे ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मोनिका माफ़ी नहीं मांगती है तब तक ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये कंट्रोवर्सी काफ़ी आगे तक चलेगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब दूसरी तरफ रुख हो गया है कंट्रोवर्सी का, परी ब्लॉग्स और मिठाई वाली दीदी यानी कि दीपा दीदी। तो उनके बीच में खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, और आप लोग उनकी आज या कल की वीडियो देख सकते हो। और अभी जो परी ब्लॉग्स की नई वीडियो आएगी शाम को, तो आप उसे भी देखना। क्या कमी मिठाई वाली दीदी में, वो बात की तह तक नहीं जाती है और बस इतनी होपलेस रहती है कि फटाफट बस वीडियो डाल दूं। पहले तो दोस्तों, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो इसमें जो परी दीदी है, तो मैं ये नहीं जानती कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं किसी के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों बोला। तो मुझे जहाँ तक गलत लगा, तो परी दीदी ने कहा कि इतना मोटा सिंदूर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो ये तो गलत बात है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है श्रृंगार करने का। तो हम इस बात पे कुछ नहीं बोल सकते कि इसने
ऐसी लिपस्टिक लगाई है, ऐसा मांग भरा है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो परी दीदी मुझे ये बहुत ही गलत सेंटेंस लगा आपका कि आपने ऐसे बोला कितना मोटा सिंदूर लगाती है, कोई कैसे भी लगाए हमसे। तो मैं परी दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि आप दीपा दीदी की बॉडी से गई हो और ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। और कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई कैसा भी हो, तो किसी पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सभी को भगवान ने भेजा है। और किसी को काला बना के भेजा, किसी को गोरा बना के भेजा, किसी को सुंदर बनाया है, किसी को बदसूरत बनाया है। तो ऐसे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपकी मुझे ये भी गलत बात लगी। इस बात पे हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। बाकी आपके बीच में जो भी बातें हों, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहती हूँ। जो मुझे सही लगा तो सही कह रही हूँ, जो मुझे गलत लगा तो गलत का जवाब दे रही हूँ। और मैं आपसे आस करती हूँ कि आप इस सेंटेंस को ज़रूर समझोगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं वहाँ तक गलत लगा तो ये वाली बात मुझे बहुत गलत लगी आपकी। और जो आपका तो देखो, अगर हमने वीडियो बनाई है कि उसकी RIP में किसी, अगर पिज़्ज़ा की जगह कोई और भी यूट्यूबर हो, चाहे हमारे से कितनी बड़ी दुश्मनी है, वो तो मेरी दोस्त थी, है ना, कितनी बड़ी दुश्मनी है, अगर हमें ये पता चलेगा कि फला बंदा नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसकी आत्मिक शांति के लिए हर कोई वीडियो बनाता है, मैं उसकी भी बनाऊंगी। मैंने बहुत सारी बनाई भी हुई है ना, जिसपे तो चलता है, कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर हमारे जान पहचान वाला हो, अगर ऐसी कहीं घटना सुनते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो फिर प्रिया कुछ टाइम के बाद प्रिया लाइव में आती है, वो बात खत्म हो गई। और जब हमने प्रिया को टैग करके बनाई तो देखो दोनों वीडियो प्रिया के पास तक गई भी, वो है ना, और प्रिया के पास तक गई। और दोस्तों, जो ये प्रिया वाली बात बीच में आई है तो मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे आधा अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी कुछ है नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और जो मुझे गलत लगा मैंने वही कहा। और आप दोनों लोग ऐसे कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़े और मिलजुल कर अपने यूट्यूब पे रहो। और यूट्यूब हमारा एक परिवार है, तो हम सभी मिलजुल कर उसमें काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो आप लोग क्यों कंट्रोवर्सी के चक्कर में पड़े हो। और रहा परी ब्लॉग्स का चैनल, तो उनका रिएक्शन चैनल है, क्योंकि वो रिएक्शन देते रहेंगे और उनका काम है रिएक्शन देना। और दीपा दीदी की बात, तो दीपा दीदी का ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान दीजिए और ऐसे कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना ही पड़े, क्योंकि बहुत भला बुरा कुछ भी सुनना पड़ता है। और ऐसे ना किसी के लिए गलत बोलो, ना कुछ गलत करो, अपना मिलजुल के रहो यूट्यूब पे। यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। क्या करना, मतलब वीडियो बनाई और तब उनकी लाइव आई कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जीते जी मार दिया। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ऐसी अफवाहें ना फैलाएं किसी के बारे में। तो दोस्तों, बाकी कुछ क्या ही बोलूं, और आप लोग बड़े समझदार हो। तो और रही दीपा दीदी की बात या परी ब्लॉग्स की बात, तो किसी के लिए गलत क्यों बोलना और क्यों इधर उधर टांग खिंचाई करना। तो उससे बढ़िया ये है कि सभी मिलजुल के रहो। दीपा दीदी की बात, तो जो उनकी अपनी सास ससुर के साथ जो मेल है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उनकी सास उनको कंधे पे उठा रही है, तो फिर दूसरी वाली वीडियो में देखो तो फिर दीपा दीदी सास को उठा रही हैं। तो ये उनके बीच में मेल मिलापी होगा जो ऐसा हो रहा है। बाकी तो कोई और ऐसा नहीं कर सकता, या हम लोग भी, हमारे भी सास ससुर हैं, तो हम तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। और सहन करें हम इन लोगों का, और किस बात से सहन करें। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि मेरी सासू माँ वीडियो बनाते रहते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई कहता है कि $1 के लिए अपनी सास की कमर तोड़ देगी, तो थोड़ा अपने शब्दों को कंट्रोल में रख के बात कीजिएगा। सब भाषा और मेरी फोटो को लगा के और बोला है यह जो बोलना है मुझे बोल, मेरी फैमिली को बीच में मत ला भाई, फिर अच्छा नहीं होगा। और या तो ये अपना सही से एड्रेस बता दे, ये रहती कहाँ पे है, सीधे इसके घर पे नोटिस ना भेजा तो सीधे नाम बदल देना। तो मैंने बता दिया
कि मेरी फैमिली के मामले में मैं सहन नहीं करूँगी, तो मेरे लिए बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बोले इसमें नैन्सी की शादी की कंट्रोवर्सी का कोई नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहती है तातला, ठीक है ना, तो मैंने तेरी फैमिली संबंधी कोई वीडियो डाली है ना कुछ। हाँ बोल दे, तू जो बोल रही है बोल दे, बोल सकती है। तो बाकी फैमिली को बीच में मत ला, या मेरी फैमिली संबंधी कोई भी फोटो बीच में मत ला, मैंने बता रखा है पहले। भैंस जब लात मारती है ना तो बत्ती सी झड़ जाती है, सीधे नीचे आ जाती है बत्ती सी एक साथ। तो मोटी भैंस अगर लात मारने बैठ गई तो मोटी भैंस की लात ऐसी लगती है कि बत्ती सी नीचे आएगी, सीधे नीचे। बता रही हूँ मैं। तूने बॉडी शेविंग पे गई है, ये तूने यूट्यूब के खिलाफ बोला है, मैंने बता दिया। तो ये शायद उनके बीच में प्यार प्रेम है, जो कुछ भी है। तो ये हम नहीं जानते कि अब मुझे तो ये लगता है कि चलो उनके आपस में मेल जोल है, तब जाके ऐसी वीडियो बनाते हैं। और हर वीडियो में, इंस्टाग्राम में देखो, यूट्यूब में देखो, तो उनकी सास जरूर दिखती है वीडियो में। तो ये शायद उनका मेल मिलाप ही होगा। बाकी क्या बोलना दोस्तों, बाकी हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो